ममता बनर्जी नाम है, लेकिन ऐसा निर्मोही महिला मुख्यमंत्री मैंने नहीं देखा। उतना बड़ा अत्याचारी, बलात्कारी, महिलाओं के साथ उत्पीड़न करने वाला, उसको ममता बनर्जी बचा के रखे, इसलिए कि वो मुसलमान था, मुसलमानों का वोट इनको चाहिए। दरअसल ये वही शाहजा शेख है जिसके लिए ममता सरकार ने मीडिया की आवाज तक दबाने की कोशिश की थी। संदेश खाली में ग्राउंड जीरो से ही रिपब्लिक बांग्ला रिपोर्टर संतू पान को सच्चाई दिखाने पर गिरफ्तार कर लिया गया था। संदेश खाली का जो आरोपी है शाहजहां शेख, उसको 55 दिनों के बाद उसकी गिरफ्तारी हुई है। इसके लिए मैं रिपब्लिक टीवी और रिपब्लिक ग्रुप का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने संदेश खाली का जो सच है वो दुनिया के सामने उजागर किया। ममता बनर्जी का जो जंगल राज है वो बहुत ही भयानक है और इसे ख़त्म करना न्याय व्यवस्था के लिए बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन जीत सच्चाई की हुई और कोर्ट ने ममता सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि मासूम पत्रकार की गिरफ्तारी क्यों, आरोपी शाहजा शेख कहां है। आरोपी शाहजा शेख जल्द गिरफ्तार किया जाए, वरना ममता सरकार पर एक्शन तगड़ा होगा। और अब 55 दिन बाद ही सही, शाहजा शेख की गिरफ्तारी के बाद संदेश खाली की महिलाएं बेहद खुश हैं और सलाखों के पीछे पहुंचे शैतान शाहजा शेख की गिरफ्तारी पर होली मना रही है, जश्न मना रही है। संदेश खाली जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। 5 जनवरी 2024 से फरार संदेश खाली का हैवान शाहजा शेख गिरफ्तार किया जा चुका है। इधर गिरफ्तारी के बाद शाहजा शेख को एक और बड़ा झटका लगा है। शाहजा शेख को टीएमसी ने 6 साल के लिए पार्टी से सस्पेंड कर दिया है, लेकिन इन सब के बाद टीएमसी बीजेपी को निशाने पर ले रही है। टीएमसी बीजेपी को राजधर्म सीखने की नसीहत दे रही है, तो बीजेपी ने इस कार्रवाई का श्रेय अपने नेताओं के प्रदर्शन को दिया। बीजेपी ने कहा ये कार्रवाई उनकी ओर से लगातार बनाए गए दबाव के बाद की गई है। शेख शाहजहां की आज की अरेस्ट के बाद यह सबूत होता है कि तृणमूल कांग्रेस सरकार इनको राजधर्म पालन करना आता है। जिस तरीके से ये जीरो टॉलरेंस टू करप्शन से मुंह पे नहीं बोलता है, काम में करके भी दिखाती है। पार्थो चटर्जी से लेकर ज्योतिप्रिय मल्लिक तक हमारा जो मिनिस्टर था, और संदेश खाली इशू में उत्तम सरदार, शिबू हाजरा से लेकर शेख शाहजहां तक, हमारा चीफ मिनिस्टर बहुत पहले कह चुकी है कि जो आम आदमी के खिलाफ कुछ करेगा उसको कोई रिहा नहीं किया जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की लगातार आंदोलन की वजह से ये सरकार बाध्य हुई शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए। पहले से तो ये सरकार डिनायल मोड में था, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था कि ऐसा कुछ हुआ है। संदेश खाली की माता बहनों की आंदोलन की वजह से सरकार बाध्य हुई है, ममता बनर्जी बाध्य हुई है शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि ये गिरफ्तारी नहीं है, ये शेख शाहजहां और टीएमसी सरकार के बीच की डील है। आरोपी शाहजहां को जेल में 5 स्टार सुविधाएं मिलेंगी। ये म्यूचुअल एडजस्टमेंट है। जितना टाइम तक सेंट्रल एजेंसी इसको हिरासत में नहीं लेगा, उतना टाइम तक वहां का पीड़ित जनता को न्याय नहीं मिलेगा। उसको 5 स्टार फैसिलिटी जेल में मिलेगा, मोबाइल फोन यूज करेगा, जेल के अंदर से एरिया कंट्रोल करेगा और धांधली, गुंडागर्दी सब चलते रहेगा। कोलकाता हाईकोर्ट की फटकार के 7 दिन के अंदर ही शाहजा शेख को बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अब सवाल उठ गया है कि 55 दिन से जो शाहजा शेख फरार था, वो लताड़ के 7 दिन के अंदर कैसे पकड़ा गया? क्या ममता की मेहरबानी से शाहजा अब तक किसी बिल में छिपा बैठा था? क्या शाहजा शेख को दीदी का संरक्षण प्राप्त था? क्या सच में ममता सरकार शाहजा पर नरम दिली दिखाकर तुष्टीकरण की राजनीति को चमकाने में लगी थी? और जब अदालत का पारा हाई हुआ तो मुख्यमंत्री ममता समेत उनका पूरा सिस्टम डैमेज कंट्रोल करने में जुट गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
वहीं अखिलेश ने सीबीआई के समन पर जवाब देते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बयान दर्ज कराने की पेशकश की, लेकिन अखिलेश ने समन की टाइमिंग पर सवाल खड़े किए। सीबीआई को बीजेपी का प्रकोष्ठ बता दिया और दूसरी ओर बीजेपी ने इसे राज्यसभा चुनावों में सपा की खींच बताया। हार जिस तरीके से मिली, देखिए रिपोर्ट में। यह पहली बार सीबीआई नहीं बुला रही है। सब पे किसी न किसी तरह का दबाव बनाया जा रहा है। अनैतिक चीजों को मनोज पांडे ने कभी बर्दाश्त नहीं किया अपने जीवन में। इसके लिए मैंने बहुत नुकसान उठाया। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को खनन घोटाला मामले में पूछताछ में शामिल होने के लिए सीबीआई ने नोटिस भेजा था, जिसके बाद राजनीति एक बार फिर गर्मा गई। राज्यसभा में मिली करारी हार के बाद सपा सीबीआई के समन का ठीकरा बीजेपी के सर पर फोड़ती नजर आ रही है। हालांकि सीबीआई के नोटिस के जवाब में अखिलेश यादव ने भी वही इंडी गठबंधन का रटा रटाया राग अलापा है और सरकारी समन को नजरअंदाज कर पेश होने में असमर्थता जता दी। साथ ही सीबीआई के समन पर सियासत भी शुरू कर दी। सीबीआई की तरफ से कागज आया था, उसका जवाब मैंने दे दिया। समाजवादी पार्टी हर संस्था का सहयोग करती है और कोई पहली बार नहीं हुआ है। यह पहली बार सीबीआई नहीं बुला रही है। इसीलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस समय सबसे ज्यादा कमजोर है, सबसे ज्यादा कमजोर स्थिति में है। इधर अखिलेश को मिले नोटिस पर उनकी पत्नी और मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव भी मैदान में उतर गई। सीबीआई के समन पर डिंपल यादव ने बीजेपी पर जमकर आरोप लगाए और कहा कि हमारे गठबंधन की मजबूती देख बीजेपी बौखला चुकी है। ये समन सिर्फ समाजवादी पार्टी के पास नहीं बल्कि हर पार्टी के पास आ रहे हैं। राष्ट्रपति जी पहले लीडर नहीं है ऑपोजिशन के जिनको समन आया है, और मैं समझती हूँ कि इस तरह की दबाव लगातार जहाँ लीडर्स पे बनाए जा रहे हैं, जहाँ उद्योगपतियों पे भी बनाए जा रहे हैं, पूरे जितना भी स्ट्रेटा है हमारी इस हमारे जो सोसाइटी का है, उन सब पे किसी न किसी तरह का दबाव बनाया जा रहा है। एक तरफ सपा सीबीआई के समन को राजनीति से प्रेरित बता रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी इसे राज्यसभा चुनावों में सपा को मिली करारी हार की खींच बता रही है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर अखिलेश यादव पर निशाना साधा और खनन मामले में भ्रष्टाचार से जुड़ी सीबीआई जांच को लोकसभा चुनाव 2024 से जोड़ना चोर की दाढ़ी में तिनका बता दिया और कहा कि कहीं कोई जांच एजेंसी अगर भ्रष्टाचार से जुड़ी कोई कार्रवाई करे तो इसका आरोप भाजपा पर मढ़ देना एक नई रीत बन चुकी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर तंज कसा कि सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव पार्टी और परिवार के कलह के चलते राज्यसभा चुनाव हारने के बाद से तनाव में है। खनन मामले में भ्रष्टाचार से जुड़ी सीबीआई जांच को लोकसभा चुनाव 2024 से जोड़ना चोर की दाढ़ी में तिनका किसी भी मामले में भाजपा पर आरोप नया फैशन है। तो वहीं दूसरी ओर सीबीआई के समन के बहाने अखिलेश यादव ने बागी विधायकों पर भी जमकर निशाना साधते हुए बीजेपी पर आरोप लगाया।